फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 27 सितंबर फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की बर्थ एनिवर्सरी होती है। यश जी के बारे में पहले भी कई एपिसोड्स इस चैनल पर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। आज के एपिसोड में उनकी बहुत खास फिल्म चांदनी के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। यश चोपड़ा ने करण जौहर के साथ बात करते हुए और एक अलग प्रोग्राम में शाहरुख खान के साथ बात करते हुए चांदनी के बारे में जो बताया था वो आपके साथ शेयर करते हैं। उन दिनों यश चोपड़ा विजय फिल्म बना रहे थे। पिछले कई सालों से यश चोपड़ा के प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की कोई भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक कामयाब नहीं हुई थी। वो एक्शन फिल्मों का दौर था, इसलिए यश चोपड़ा भी मार्केट के सुर में ही विजय फिल्म बना रहे थे। 1988 की फिल्म विजय की शूटिंग के दौरान ही यश चोपड़ा एक बार कार में बॉम्बे की सड़कों से गुजर रहे थे तो उनकी नजर रास्ते पर लगे फिल्मों के पोस्टर्स पर पड़ी। हर पोस्टर एक्शन दिखा रहा था, हीरो के हाथ में कोई न कोई हथियार था। यश चोपड़ा को लगा कि ये सब क्या है, ऐसी ही फिल्म तो मैं बना रहा हूँ, मैं भी दुनिया के साथ ही चल रहा हूँ, अपनी दिल की बात नहीं सुन रहा। तभी यश चोपड़ा ने फैसला किया कि अगली फिल्म मैं अपनी पसंद की बनाऊंगा, एक लव स्टोरी। यश चोपड़ा ने कहानी की तलाश शुरू कर दी। प्रेम रोग की कहानी लिखने वाली कामना चंद्रा से मुलाकात की। कामना चंद्रा ने यश चोपड़ा को एक कहानी सुनाई जो यश चोपड़ा को पसंद आई। यश चोपड़ा ने फिल्म का टाइटल सोचा चांदनी। विजय अभी रिलीज नहीं हुई थी, चांदनी की तैयारियां शुरू कर दी गईं। यश चोपड़ा ने बताया था कि मैंने श्रीदेवी के साथ कभी काम नहीं किया था, उनकी सिर्फ एक फिल्म देखी थी जो ओरिजिनल सदमा थी। मैंने श्रीदेवी को अपनी फिल्म के लिए अप्रोच किया, श्रीदेवी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गईं। यश चोपड़ा ने बताया था कि जब मैं फिल्म का मुहूर्त कर रहा था तब मेरे दिमाग में चलने लगा कि कहानी में कुछ चेंज होना चाहिए, ये एक सैड स्टोरी है। अगले दिन ही मैंने अपने राइटर्स की टीम से कहा कि कहानी चेंज करनी होगी, खास करके इंटरवल के बाद का हिस्सा। आप लोग शायद जानते होंगे कि राइटर कामना चंद्रा के पति का नाम नवीन चंद्रा है, एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव। कामना चंद्रा के 3 बच्चे हैं। बेटा विक्रम चंद्रा इंडियन अमेरिकन राइटर है। उनकी लिखी बुक पर बेस्ड सीरीज सेक्रेड गेम्स नेटफ्लिक्स पर बहुत लोग देख चुके होंगे। बेटी तनुजा चंद्रा फिल्म राइटर डायरेक्टर हैं। बड़ी बेटी अनुपमा चंद्रा विद्यु विनोद चोपड़ा के साथ शादी करने के बाद अनुपमा चोपड़ा बन गई थीं। अनुपमा चोपड़ा फेमस जर्नलिस्ट, ऑथर, फिल्म क्रिटिक हैं। अनुपमा चोपड़ा ने बताया था कि चांदनी की ओरिजिनल स्टोरी जो मेरी माँ ने लिखी थी वो ऐसे थी कि चांदनी की शादी यानी श्रीदेवी की शादी ऋषि कपूर से हो जाती है, एक बेटे का जन्म भी होता है। ऋषि के एक्सीडेंट के बाद ऋषि बहुत इनसिक्योर होने लगता है। ऋषि का परिवार चांदनी के साथ बुरा सलूक करता है। फाइनली चांदनी अपने पति और बेटे को छोड़ देती है और अपने करियर पर ध्यान देती है। इस तरह चांदनी विनोद खन्ना के संपर्क में आती है और फाइनली विनोद खन्ना से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। आखिरी सीन में चांदनी का बेटा जो थोड़ा बड़ा हो चुका है अपनी माँ की शादी के लिए फूलों का बुके लेके आ रहा है। यश जी को कहानी पसंद थी पर उन्हें लगा ये थोड़ी एडवांस है, मुझे सिंपल लव स्टोरी बनानी है। इसलिए मुहूर्त की रात ही यश जी ने अपना मन बदल लिया। कई जगह ये इन्फॉर्मेशन भी है कि कहानी में इंटरवल तक ऋषि की मौत हो जाती है। ऋषि का परिवार श्रीदेवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, श्रीदेवी घर छोड़ देती है। बाद में विनोद खन्ना से चांदनी का प्यार हो जाता है। जो भी था यश जी ने कहानी चेंज करवा दी। ऋषि कपूर ने अपनी बुक खुल्लम खुल्ला में चांदनी के बारे में क्या लिखा है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जब चांदनी बनने की बात चली तो यश चोपड़ा ने ऋषि कपूर से कहा कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है, सफेद कपड़े पहने एक लड़की मुझे नजर आ रही है। सिलसिला में रेखा का नाम चांदनी था। मैं चांदनी नाम से फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें काम करो। ऋषि कपूर ने कहा कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ और ये भी कहा कि आप एक फिल्म देखो, Whose Life Is It Anyway, उस फिल्म का कुछ ट्रैक अपनी फिल्म में शामिल कीजिए। यश चोपड़ा ने वो फिल्म देखी और ऋषि कपूर के अपाहिज हो जाने का ट्रैक कहानी में शामिल किया और चांदनी की कहानी कंप्लीट हो गई। यश चोपड़ा के ब्रदर इन लॉ गुरदीप सिंह के ऋषि कपूर के साथ भी अच्छे संबंध थे। गुरदीप सिंह ने ऋषि कपूर से कहा कि अगर चांदनी नहीं चली तो यश चोपड़ा को अपना प्रोडक्शन हाउस बंद करना पड़ेगा और टी सीरीज के लिए शॉर्ट फिल्म्स बनानी होंगी। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के साथ ऑलरेडी बात चल रही है। हर जगह बात फैली हुई थी कि एक्शन के जमाने में रोमांस कौन देखेगा।
सबका कहना था कि फिल्म फ्लॉप होगी। चांदनी की रिलीज से एक दिन पहले ऋषि कपूर यश चोपड़ा के ऑफिस गए। ऋषि कपूर ने देखा यश चोपड़ा अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे। कुछ देर बाद वो बाथरूम गए तो ऋषि कपूर से रहा नहीं गया और वो देखने लगे कि यश चोपड़ा ने डायरी में क्या लिखा है। ऋषि कपूर ने देखा, वहां लिखा था, हेल्प मी ओ गॉड, भगवान मेरी मदद करो। बार बार यही लाइन लिखी थी, कई सारे पन्नों पर लगातार यही लाइन लिखी थी। ऋषि कपूर को यह देखकर लगा कि यश जी सच में बहुत ज्यादा टेंशन के दौर से गुजर रहे हैं। चांदनी सुपरहिट हो गई और यश चोपड़ा के बैनर का लेवल और भी ऊपर उठ गया। लगभग 10 साल बाद यश चोपड़ा ने सही मायने में सफलता का चेहरा देखा था। IMDb की इंफॉर्मेशन के हिसाब से चांदनी में पहले ऋषि कपूर और अनिल कपूर काम करने वाले थे। यश चोपड़ा रेखा को चांदनी के रोल में लेना चाहते थे, पर रेखा अनिल कपूर और ऋषि कपूर दोनों के साथ सूट नहीं करती थी, कोई मैचिंग नहीं थी। यश चोपड़ा यूथफुल फिल्म बनाना चाहते थे। यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को फाइनल कर लिया। अनिल कपूर पहले वो रोल कर रहे थे जो बाद में ऋषि कपूर ने किया। ऋषि कपूर पहले वो रोल कर रहे थे जो बाद में विनोद खन्ना ने किया। अनिल कपूर ने फिल्म छोड़ दी क्योंकि वो व्हील चेयर पर बैठने वाला रोल नहीं करना चाहते थे। यश चोपड़ा ने ऋषि कपूर को अनिल कपूर के रोल में शिफ्ट कर दिया और दूसरे रोल के लिए विनोद खन्ना को साइन कर लिया। विनोद खन्ना फिल्म में काम कर रहे थे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते थे कि फिल्म में एक्शन जरूर हो, पर यश चोपड़ा ने इनकार कर दिया। फिर भी पहले शूट के हिसाब से एक ऐसी सीक्वेंस थी जब विनोद खन्ना श्रीदेवी को आग से बचाते हैं। ये उनकी पहली मुलाकात थी। जब साउंड डिजाइनर मंगेश देसाई ने फिल्म के रशेस देखे तो यश चोपड़ा से कहा कि ये आपने क्या किया, ये पोर्शन आपकी फिल्म के साथ मैच ही नहीं कर रहा। उसके बाद यश चोपड़ा ने श्रीदेवी और विनोद खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए फिर बुलाया और उनकी पहली मुलाकात का सीन चेंज किया। एक खास डिस्ट्रीब्यूटर ने यश चोपड़ा से कहा कि विनोद खन्ना है तो एक्शन होना ही चाहिए। यश चोपड़ा ने कहा कि मैं अपनी फिल्म खराब नहीं कर सकता। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि फिर आपको फिल्म की प्राइस कम करनी होगी। यश चोपड़ा ने फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस कम कर दी। ये भी कहा कि अगर फिल्म हिट हो गई तो मेरा कमीशन ज्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूटर मान गया। फिल्म रिलीज होते ही 2 दिन के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूटर ने यश चोपड़ा से फिल्म के 5 प्रिंट्स और मंगाए और ये भी कहा कि मैं गलत था, मेरी जजमेंट गलत हो गई, आप सही थे। फिल्म बिना एक्शन के ज्यादा कामयाब है। यश चोपड़ा को डिस्ट्रीब्यूटर कहते थे कि एक्शन सीन्स यादगार बन जाते हैं। यश चोपड़ा का कहना था कि गाने यादगार बनते हैं, गाने फिल्म के बाद भी याद रहते हैं, एक्शन सीन्स तो फिल्म के साथ ही दिमाग से निकल भी जाते हैं। फिल्म में एक छोटा सा रोल था, कैरेक्टर का नाम था देविका। इस रोल के लिए माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी सेशाद्री, माधवी और शाहीन से बात की गई। कोई भी इस रोल के लिए तैयार नहीं हुई। सबको पता था कि फिल्म श्रीदेवी को बिलोंग करती है, ये छोटा सा रोल करने से कोई फायदा नहीं होगा। जूही चावला तब नई नई थी। जूही चावला ने ये रोल एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि चांदनी में किए इस छोटे से रोल के बारे में जूही चावला ने कहा था कि ये रोल मुझे नहीं करना चाहिए था। उनके मुताबिक उनके कई सीन्स फिल्म से निकाल दिए गए थे। यश चोपड़ा ने श्रीदेवी से कहा कि इसमें आपका कोई एक्स्ट्रा हेयर स्टाइल नहीं होगा, आपके ड्रेसेस सिंपल होंगी, ज्यादातर प्लेन ड्रेसेस होंगी, सफेद कपड़े बहुत पोर्शन में होंगे। श्रीदेवी ने पूछा कि आपको यकीन है कि सिंपल लुक काम कर जाएगा। यश चोपड़ा ने कहा मुझे आपके टैलेंट पर यकीन है। श्रीदेवी ने कहा मुझे आपके निर्देशन पर भरोसा है, आप जिस तरह की ड्रेसेस चाहते हैं बनवा लीजिए। यश चोपड़ा ने पहले भानु अथैया को ड्रेस डिजाइनर चुना था, पर कुछ कारणों से भानु इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाई। फिर यश जी ने लीना दारू को यह काम सौंपा। लीना दारू ने श्रीदेवी के लिए जो ड्रेसेस डिजाइन की वो ट्रेंड सेटर बन गईं। श्रीदेवी का चांदनी लुक नॉर्थ इंडिया में फैशन की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ले आया। लीना दारू ने बहुत बार हीरोइंस के कपड़े डिजाइन किए, पर चांदनी के लिए सिंपल व्हाइट चूड़ीदार और कुर्ता लहरिया दुपट्टा के साथ ये ड्रेस नॉर्थ इंडिया में इतनी ज्यादा फेमस हुई कि दिल्ली में चांदनी चौक में इसकी हजारों कॉपीज बिकीं। यश चोपड़ा और लीना दारू ने कहा था कि ये ड्रेसेस तो अच्छी थीं, पर ज्यादा अट्रैक्टिव इसलिए लगी क्योंकि इन्हें श्रीदेवी ने पहना। श्रीदेवी की पर्सनैलिटी, उनके अपीयरेंस ने हर कॉस्ट्यूम का क्रेज बढ़ा दिया। फिल्म की सफलता में फिल्म के म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ था। बहुत लोगों ने लिखा कि फिल्म को इतना सक्सेसफुल बनाने में 2 फैक्टर्स ज्यादा काम आए।
फिल्म के गाने और श्रीदेवी। गानों को यादगार भी श्रीदेवी की परफॉर्मेंस ने ही बनाया। चांदनी में पहली बार गीतकार आनंद बख्शी ने यश चोपड़ा के साथ काम किया। फिल्म के संगीतकार थे शिव हरि, यानी संतूर के माइस्ट्रो पंडित शिव कुमार शर्मा और बांसुरी के माइस्ट्रो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। फिल्म के गानों में कई आवाजें इस्तेमाल हुईं। फिल्म का टाइटल सॉन्ग श्रीदेवी ने खुद गाया था, साथ जॉली मुखर्जी की आवाज। यश चोपड़ा के इंसिस्ट करने पर शिव हरि ने यह गाना श्रीदेवी से गवा तो लिया था, पर यह गाना गवाने में शिव हरि को बहुत मुश्किलें आईं। बाद में यह गाना यश चोपड़ा ने सोमू मुखर्जी को सुनाया तो उन्होंने कहा कि गाना बहुत बचकाना लग रहा है। मैंने तो दिल के अंदर तेरी तस्वीर लगा ली है। फिल्म का एक गाना यश जी की पत्नी पामेला चोपड़ा ने गाया था, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बाबला मेहता मुकेश जी के गीत गाने के लिए जाने जाते हैं। पहली बार उन्होंने इस फिल्म के लिए एक गाना गाया था, साथ लता जी की आवाज, तेरे मेरे होठों पे। एक गाने में सुरेश वाडकर के साथ अनुपमा देशपांडे की आवाज थी, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। आशा भोसले के साथ विनोद राठौर ने एक डुएट गाया, पर्वत से काली घटा टकराई। लता जी के साथ विनोद राठौर ने एक डुएट गाया, महबूबा। एक गाना नितिन मुकेश और सुरेश वाडकर ने गाया, तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं। दो गाने लता जी सोलो सॉन्ग्स थे, आ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। और फिल्म का सबसे हिट सदाबहार गाना जो आज भी शादियों में प्ले किया जाता है, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। फिल्म की ऑडियो की 1 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी थी। 1989 में ही रिलीज हुई मैंने प्यार किया के म्यूजिक की भी 1 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी थी। ये दोनों फिल्में म्यूजिक सेल के मामले में 1989 की और 1980 के दशक की टॉप फिल्में रहीं। देखते हैं चांदनी के सारे गानों की मिली जुली झलक। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। तू है वो मेरी महबूबा, बनी मैं तेरी महबूबा। हाथ से ताली घटा टकराई। तुम्हें नहीं पता चांदनी, ओ मेरी चांदनी, साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहाँ। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मिलना। आ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। तो मुझे सुना अपनी प्रेम कहानी, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। चांदनी को हर फिल्म क्रिटिक ने, हर व्यूअर ने सराहा। चांदनी बनाते समय यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया था। यश चोपड़ा शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना से काफी अपसेट रहे, क्योंकि विनोद खन्ना कभी भी टाइम पर नहीं आते थे। चांदनी वीडियो कैसेट्स पर 1989 में ही अवेलेबल थी, फिर भी 1992 में चांदनी पब्लिक डिमांड पर वैनकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में दिखाई गई। नवंबर 1992 से लेकर मई 1993 तक हर वीकेंड पर चांदनी वहां दिखाई जाती थी। कहा जाता है कि श्रीदेवी ने पहली बार इसी फिल्म के लिए अपनी ही आवाज में डबिंग की थी। ये भी कहा जाता है कि इससे पहले नगीना की डबिंग उन्होंने खुद की थी। 1986 की फिल्म नगीना से ही श्रीदेवी मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार बन चुकी थी। 1989 की फिल्मों से उनका स्टेटस और ज्यादा मजबूत हो गया। 1989 में उनकी चांदनी और चालबाज बहुत खास रहीं। दोनों फिल्मों के लिए श्रीदेवी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन मिला। चालबाज के लिए श्रीदेवी ने यह अवार्ड हासिल किया। सिनेमेटोग्राफर मनमोहन सिंह को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला चांदनी के लिए। टोटल चांदनी को फिल्म फेयर अवार्ड्स में 10 नॉमिनेशंस मिले थे। चांदनी के लिए यश चोपड़ा को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट।
चांदनी के बजट और कलेक्शन की कोई सही जानकारी अवेलेबल नहीं है, पर फिल्म सुपरहिट थी। ज्यादा जगह इसे 1989 की चौथी सबसे बड़ी हिट बताया जाता है। मैंने प्यार किया, राम लखन, त्रिदेव, चांदनी। फिल्म में हर कलाकार अपनी अपनी जगह परफेक्ट था। श्रीदेवी जाहिर है मोस्ट डोमिनेटिंग थी, क्योंकि कहानी उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। सपोर्टिंग कास्ट में बहुत लोग थे, अनुपम खेर, बीना बनर्जी, सुषमा सेठ, मनोहर सिंह, अचला सचदेव, वहीदा रहमान और भी बहुत कलाकार थे। सबका काम ठीक था। फिल्म के फाइनल क्रेडिट्स थे स्टोरी मिसेस कामना चंद्रा, स्क्रीन प्ले उमेश कलबाग, अरुण कौल, डायलॉग्स सागर सरहदी, कोरियोग्राफर सरोज खान, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार शिव हरी, एसोसिएट प्रोड्यूसर टी सुब्बारामी रेड्डी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश चोपड़ा। इसके साथ ही चांदनी के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर दें। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।